नमस्कार मित्रों। राहु के बारे में आप सबकी उत्सुकता बड़ी बढ़ी हुई रहती है क्योंकि राहु केतु ही जो इस कलयुग है इसके मेन प्लैनेट्स माने जाते हैं, वही इसके फल को निर्धारण भी करते हैं। शनि के माध्यम से ही करें लेकिन राहु केतु ही फल का निर्धारण बहुत ज़्यादा मामलों में करते हैं। अब हम जानेंगे कैसे कि राहु क्या फल देता है, कैसे फल देता है। तो आप ये जानिए कि सबसे पहले कि आपकी जो जन्म कुंडली है, उसका नंबर्स वगैरह जो होता है या फिर लग्न उसको भूल जाइए। बस ये देखिए कि राहु कहाँ पर बैठा हुआ है 1 से लेकर 12 घरों तक। और उसका हम आज एक संक्षिप्त में एकदम सटीक मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि प्रथम भाव में बैठकर राहु क्या अच्छा फल देता है और क्या बुरा। उसी प्रकार 12वें भाव की हम चर्चा आज करेंगे। राहु यदि आपके लगन में विराजमान है मतलब कि प्रथम हाउस में ही विराजमान है, यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको आपको भूल जाना है। आपका कोई भी नंबर वहाँ पे हो सकता है, बस हम चर्चा कर रहे हैं राहु प्रथम भाव में। तो राहु प्रथम भाव में बैठने का फल आप जानते हैं कि राहु जो था राक्षसों का सेनापति था और उसके बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। तो सेनापति होने के बाद उसने स्वर्ग पर आरूढ़ होकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त भी किया था और देवताओं का मान मर्दन भी किया था। आप जैसे राहु का जो मंत्र पढ़ेंगे, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्यमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। यहाँ पर है कि अर्धकाय मतलब कि आधा काया है उसका, जिसका सिर है, और साथ ही साथ चंद्रादित्य विमर्दनम मतलब चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाला, उनको ग्रहण लगाने वाला, सिंहिका के गर्भ मतलब उनकी माता का नाम सिंहिका था, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न राहु को प्रणाम करते हैं। तो राहु का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, बहुत पावरफुल प्लैनेट्स में माना जाता है, जो कि सूर्य और चंद्र दोनों को उनका मान मर्दन करते हैं या फिर उन्हें ग्रहण लगाते हैं। तो राहु का लगन में बैठना बहुत ही पावरफुल योग माना जाता है, इसे कमज़ोर योग ना समझें आप। यहाँ पर सबसे पहला आप देख सकते हैं कि यदि राहु लगन में बैठा है और मजबूत बैठा है तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति सीधा ऊपर नहीं देखता है, नीचे देखते चलता हुआ है। नीचे देखते चलेगा आपका एकदम, उसका सिर जो है वो एक लेवल से नीचे झुका हुआ रहेगा, मतलब एक गंभीर मुद्रा में व्यक्ति रहता है, सोच विचार करता हुआ। इनसे कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता है, याद रखिए, चाहे वो बोलने में हो या फिर मतलब दोनों तरीके से, फिजिकल हो या वर्बल हो। जीत व्यक्ति इनसे जीत नहीं सकता है। नेटिव गेट्स विक्ट्री ओवर एनिमीज। जो नेटिव होते हैं वो अपने एनिमीज़ के ऊपर विक्ट्री प्राप्त करते हैं, लेकिन यह भी है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च भी करेंगे, मतलब कि भौतिक सुख सुविधाओं पर भी ये व्यक्ति खर्च करते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा फिजिकल कंफर्ट के नेचर ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ये दूसरे व्यक्ति का पावर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि स्वयं के पास पावर इनके पास ना हो तो दूसरा व्यक्ति जो इनके संपर्क में आता है उसका भी ये अपना पावर इस्तेमाल करके अपना कार्य कर लेते हैं। एक ख़राब चीज़ इनमें ये होता है कि राहु चूँकि लगन में बैठा हुआ है तो इनका सेंसुअल प्लेजर्स मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स या फिर जो अंदर की जो सुख कह लीजिए वो जल्दी परिपूर्ण नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। ये और पाने की लालसा में कुछ अलग रिलेशंस भी बना लेते हैं, उसको नियंत्रण की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि राहु जो है 40 वर्षों तक खासकर, क्योंकि 42 से उसका माना जाता है अपना, तो वही 40-42 के आसपास तक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह बहुत सारा काम में विघ्न बाधा वगैरह देता है। लेकिन 40 के बाद वो धीरे धीरे आपका स्टेबल करके आपको अच्छे लाभ देने लगता है। राहु यदि लगन में बैठकर खराब फल दे रहा है तो याद रखिए व्यक्ति का अपने माता पिता के जो परिवार मतलब कि मामा नाना वगैरह से रिलेशन ख़राब होता है, प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज होता है, या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजन में भरोसा करने लगता है, मतलब एकदम अंधविश्वास जिसे हम कह सकते हैं। विश्वास कीजिए भगवान पे, लेकिन एकदम अंधा विश्वास नहीं, मतलब आपको कर्म करते रहना है तभी जाके आपको फल मिलेगा। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं सिर्फ फल की इच्छा करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर खराब राहु है तो आप सिर्फ और सिर्फ फल चाहेंगे, कर्म करेंगे ही नहीं। राहु लगन में बैठा है, खराब अगर राहु फल देने लगा है तो व्यक्ति माइज़र बहुत कंजूस हो जाता है या फिर बैड नेचर का मतलब ख़राब नेचर का हो जाता है। साथ ही साथ ये भी देखना जाता है कि बहुत सारे कुछ उसके रोग हो जाते हैं। राहु जो कि वायुव्य ग्रह है तो उसको जो वात से संबंधित, गैस्ट्रिक से संबंधित, गैस से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो राहु देने लगता है। अब आइए चर्चा करते हैं, यदि राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है और अच्छा फल इन्फ्लिक्ट कर रहा है आप पर, तो याद रखिए व्यक्ति राजा अगर नहीं है तो फिर भी राजा के समान या राजा से जुड़कर एक मतलब अच्छा खासा पावर हासिल कर लेता है, एक शक्ति सामर्थ्य हासिल कर लेता है राहु यहाँ पर। और चूँकि यह वैदिक के खिलाफ है
तो वैदिक जो हम कुंडली देखते हैं ना, वो वैदिक सिस्टम में है, सेकंड हाउस हमारा पैटर्नल हाउस का होता है। तो राहु यहाँ बैठते ही उसके खिलाफ हो जाता है और व्यक्ति अपने जो पैतृक स्थान है, अपना जो कुल स्थान है, अपने जो पूर्वज जहाँ रहते हैं, वहाँ से इतर कहीं दूर जाकर बसना चाहता है, कहीं दूर जाकर अपना नाम, फेम, प्रसिद्धि वगैरह पाता है। और वो अपने जीवन में बहुत सारे ऊँचे और नीचे जो मतलब होता है ना, अप्स एंड डाउन्स को प्राप्त करता है। राहु का दूसरे भाव में फल राजा के समान होता है। तो राजा अप्स एंड डाउन्स भी फील करते हैं, कभी फ़कीर, कभी राज्य छिन जाए तो फ़कीर भी हो जाते हैं, और राज्य मिल जाए तो राजा तो है ही। तो ये राहु का दूसरे भाव में फल है। दूसरा भाव वाणी का भी होता है। यदि खराब प्रभाव में राहु कहीं रहा तो व्यक्ति बहुत ही तगड़ा लायर होगा, लेकिन बुध का कहीं साथ मिला ना तो वही झूठ बोल के बहुत सारा धनार्जन भी कर लेता है। याद रखिए, मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा है कि बुध और राहु का योग होता है और वो लोग बहुत बहुत मतलब पैसे कमा लेते हैं, बिजनेसमैन बहुत पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि वाक चातुर्यता हो जाती है, एकदम छलने की प्रवृत्ति जो होता है बहुत तगड़ा आ जाता है इनमें, डकैत हो जाते हैं। राहु दूसरे भाव में, राहु अगर खराब फल दे रहा है तो दूसरे भाव में खराब राहु का फल ये भी है कि उसके साथ चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, या फिर उसे जेल जाने की भी नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर सावधानी बरतें। अब यदि राहु आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो तीसरा भाव होता है साहस का भाव, होता है पराक्रम का भाव, होता है संचार का भाव होता है। और आजकल का ज़माना जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा भाव प्लस राहु यहाँ पर हो गए तो बहुत बड़ा व्यक्ति नेता बन सकता है, प्रवचन करता बन सकता है, भाषण करता बन सकता है, क्योंकि इसमें बोलने का एक अद्भुत क्षमता होता है। द्वितीय से द्वितीय घर है ये, तो वाणी का भी ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है व्यक्ति, हमेशा अलर्ट रहता है और फियरलेस रहता है, मतलब कि एकदम पराक्रमी साहसी रहता है व्यक्ति। यहाँ राहु के बैठने का सबसे मतलब मजबूत फल ये है कि व्यक्ति कभी भी कर्ज में होकर नहीं मरता है। अगर कर्ज लेता भी है तो उसे कर्ज चुकाने की क्षमता रखता है, उसके पास अपने प्रॉपर्टी होते हैं। यहाँ पर अकेला राहु बैठा हुआ है तो भी अच्छा फल देता है, उसके अपने प्रॉपर्टी होते हैं, अपने बैंक बैलेंस होते हैं, उसके पास अपने पैसे होते हैं, अच्छी लॉन्ग लाइफ होती है। ये बहुत सारे फल यहाँ पर राहु के अच्छे बताए गए तीसरे भावों में। यहाँ पर ये भी यदा कदा देखा गया है, क्योंकि नवम भाव से जुड़ रहा है ये, तो देखा जाता है कि व्यक्ति 2 साल पहले भी कोई अगर सपना देखा है तो भी वो उसका सत्य हो जाता है। मतलब व्यक्ति का यहाँ पर देखा हुआ सपना सत्य हो जाता है। सपना को आप रात्रि वाला सपना मान सकते हैं यहाँ पर। और साथ साथ ये भी होता है कि इसके अपने पुत्र होते हैं और पुत्र काफ़ी लंबी जीवन भी जीते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स के मौके मिलते हैं और जाकर बसने के भी कुछ समय के योग बनते हैं, क्योंकि तीसरा भाव और साथ में नवम भाव जो होता है फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग का होता है, और राहु आपके फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर यात्रा के योग बनते हैं। व्यक्ति सरकार वगैरह में, नेता वगैरह में जुड़कर कहीं कार्य कर रहा है तो वहाँ पर भी उच्च पद के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़राब फल क्या है, यदि आपने किसी भी अपने सगे संबंधियों को या अपने भाई को लोन दिया तो वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर थोड़ी समस्या आपको होगी। अब यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए, तो चतुर्थ भाव में राहु का जाकर बैठना ये होता है कि व्यक्ति अमीर हो सकता है, उसका घर काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन उस घर में उसे बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, वो अलग जाने का सोचता रहेगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि एक यहाँ पर राहु का अच्छा बैठने का फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति जो होता है धन मत कितना भी अमीर हो, लेकिन जो धन होता है वो अपने हिसाब से खर्च करता है। मतलब ऐसे ही अनर्गल इधर उधर फेंकता नहीं है पैसा, पैसा को हिसाब से खर्च करने का क्षमता रखता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर राहु के बैठने का मतलब है कि व्यक्ति को अपने इन-लॉज़ से, मतलब कि ससुराल वगैरह से, अपने इन-लॉज़ से पैसे, धन की प्राप्ति होती है। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि शादी के बाद, मतलब मैरिज के बाद, ऐसे व्यक्तियों का जो धन है वो धीरे धीरे शादी के दिन से ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और अच्छा फल यहाँ पे राहु दे रहा है तो व्यक्ति सरकार या सरकार से जुड़कर अच्छे कार्य कर सकता है, मंत्री वगैरह बन सकता है। अगर अच्छे फल दे रहा है तो आप राजनीति से जुड़े हैं तो। यहाँ पर राहु के खराब फल क्या हो सकते हैं? राहु के खराब फल ये हो सकता है कि उसकी माता बीमार हो सकती है, उसकी माता को ये न किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी माता को जो है, मतलब व्यक्ति का अपनी माता से संबंध तो रहेगा, लेकिन वहाँ पर हैप्पीनेस वाला में थोड़ा परेशानी होगा। माता थोड़ी रूड स्वभाव की होती है, या फिर माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। याद रखिए, राहु चतुर्थ भाव में
स्वयं बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करता है, आप उसको ख़राब कर देते हैं। मतलब कि कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि राहु ख़राब हो। मतलब कि माता का बिल्कुल एकदम इज़्ज़त करें, माता के साथ जुड़ कर रहें, माता थोड़ी परेशानी में है तो भी उसका मदद करें। राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे, धीरे-धीरे अच्छा फल कर देंगे, लेकिन माता यदि परेशानी में है और आप छोड़ के जा रहे हैं तो राहु आपको मटिया मीट कर देगा, याद रखिए। क्योंकि राहु असुर जाति से है और असुर जाति में माता का बहुत ही उच्च स्थान होता है, याद रखिए। इसीलिए राहु जहाँ भी रहे, कुछ भी रहे, अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहिए और माता का इज़्ज़त सत्कार हमेशा कीजिए। राहु अच्छा फल देगा। राहु का सबसे बड़ा रेमेडी ये होता है। बहुत सारे कुंडलियों में देखा जाता है कि राहु चतुर्थ में बैठा हुआ है तो एक से ज़्यादा विवाह भी होता है, तो यहाँ पर इसको ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो अगर गुरु का प्रभाव अच्छा पड़ गया तो ये ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ राहु यदि पंचम भाव में आपके जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति की एक लैविशिंग लाइफ होती है, क्योंकि पंचम भाव इच्छाओं का भाव होता है और इच्छा आप देख सकते हैं कि पंचम भाव ये भी होता है ना कि आपके जो पैट्रिलिनियल लिनिएज चला आ रहा है, मतलब आपका पारिवारिक जो स्थिति चला आ रहा है, आपके परिवार से बहुत कोई कहता है कि आपका जो शकल है, आपका सूरत है, आपका व्यवहार है, आपके दादा से मिलता है, पिता से मिलता है, परदादा से मिलता है। ये राहु करवाता है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो याद रखिए आपका आपके खानदान में किसी न किसी से ज़रूर कुछ न कुछ मैच करता होगा, कुछ न कुछ मिलता होगा। राहु यहाँ पर अच्छा फल देता है, लैविशिंग लाइफ देता है, बहुत अच्छा लाइफ देता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सुंदरता के कायल होते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु के कुछ बुरे प्रभाव भी बताए गए हैं। व्यक्ति हमें कभी भी नहीं लगता है कि राइट पाथ पे चल रहा है। मतलब पंचम भाव है, इच्छाओं का भाव है, जुए सट्टे का भाव है, तो व्यक्ति अपनी पाथ से अपने जीवन जो राह है उससे भटक जाता है, तो वहाँ पर बचने की ज़रूरत है। राहु पंचम में बैठा है तो संतान संबंधी परेशानियाँ ज़रूर देता है या संतान नहीं देता है, या फिर संतान अगर दिया तो फिर संतान जो बच्चा जन्म लेता है उसमें परेशानी होती है, या फिर बच्चा जन्म लेने के बाद उसके शिक्षण वगैरह में परेशानी होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स चाइल्ड को लेकर, प्रोगेनी को लेकर हमेशा रहता है। व्यक्ति को मेंटल टेंशन ज़्यादा होता है क्योंकि पंचम भाव सूक्ष्म सोचने का भी है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोच देता है। और याद रखिए खराब राहु वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है, तिल का राई बना, मतलब राई का पहाड़ जो होता है वो ऐसा बना देता है। मान लीजिए कहीं पे चली, अगर कोई एक छड़ी पीट दिया तो वो बात बढ़ते बढ़ते बोल देगा कि गाड़ी के नीचे छिप दिया। तो ऐसा मतलब राई का पहाड़ बनाना होता है तो वो खराब राहु बनाता है, बहुत ज़्यादा मेंटल सोचवाता है व्यक्ति को। अब यदि राहु आपके छठे भाव में है तो याद रखिए तीसरा, छठा, 10वां और 11वां उपचय भाव होते हैं और यहाँ पर क्रूर ग्रह जो है अच्छा फल देते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। अब छठे भाव में राहु चला गया है तो व्यक्ति फियरलेस हो जाएगा। एक चीज़ अच्छा ये भी है कि व्यक्ति के पास लग्ज़री होगा। मतलब देखते होंगे बहुत सारे व्यक्तियों के पास तो पैसे रहते हैं और वो लग्ज़री में जीते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के पास देखेंगे कि अब पैसे नहीं हैं, फिर भी वो व्यक्ति बहुत ही ठाट-बाट, शान-ओ-शौकत से जी रहा है। राहु छठे में है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि राहु छठे में है, मतलब कि व्यक्ति के जो शत्रु होंगे वो बड़े प्रबल शत्रु होंगे। क्योंकि छठा भाव जो राहु है, कि राहु के शत्रु कौन थे? देवता थे, इंद्र थे। उनको हराने के लिए राहु को इतना परिश्रम सफल करना पड़ा था। तो छठे भाव में राहु का होना ही बताता है कि आपके जो शत्रु हैं विजातीय होंगे और बड़े स्ट्रांग होंगे। फिर भी आप उनसे जीत पाएँगे। प्रॉब्लम्स आप बड़े शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर पाएँगे। आपके जो भी प्रॉब्लम आएँगे वो शॉर्ट टाइम में सॉल्व होने वाले होंगे। ब्रिलियंट माइंड होता है व्यक्ति का। यदि गवर्नमेंट वगैरह में, मंत्री वगैरह में, नेता वगैरह में जुड़ के कार्य करता है तो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचने की क्षमता रखता है। खराब इफेक्ट इसके क्या होते हैं? यहाँ पर व्यक्ति के अपने ही बड़े भाई बहनों से झगड़े होते हैं, उसका जीवन में डाउनफॉल ज़रूर होता है, एक बार याद रखिए। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने अंकल्स वगैरह से, मामा वगैरह से, मामी वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहता है। यहाँ पर अनहैप्पी देखने को मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मनी का गलत इस्तेमाल करता है या फिर वेस्ट करता है, मतलब कहाँ खर्चा कर रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। बैक पेन होने का खतरा रहता है, तो राहु के यहाँ पर खराब प्रभाव भी हैं। अब यदि राहु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति यदि सरकार से जुड़कर कार्य करता है तो वहाँ पर लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही रेयर देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति किसी से मदद मांग रहा हो, अन्यथा ऐसे सिचुएशन में कभी वो पहुंचता ही नहीं है। अब दूसरा ये भी है कि राहु सप्तम में बैठा हुआ है, विवाह के घर में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को विवाह से संबंधित आपको फल देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु एक शक्ति होता है और जहाँ भी जाता है उसी घर के अनुसार शक्ति को वो
अलाइन करने लगता है। तो सप्तम में है तो 21 साल से पहले शादी नहीं करना है, अन्यथा डाई या फिर सेपरेशन का योग बनता है। तो याद रखिए सप्तम में बैठा है राहु, विवाह पर विशेष फोकस, मतलब कहीं न कहीं से आप घूम फिर के अपने दाम्पत्य जीवन पर ही आपका केंद्र होगा, आपका निर्धारण होगा। तो वहाँ पर आपको एक संयमित जीवन जीना है, याद रखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन में। अन्यथा यहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी है कि बहुत बार दशा मिलानी चाहिए, या फिर जो राहु का बैठा हुआ है और जो लड़की की राहु है, मतलब कि दोनों पति या पत्नी दोनों की कुंडलियों में राहु का दशा मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। अन्यथा आपको बैड पार्टनर्स मिलने के भी यहाँ पर योग बनते हैं, मतलब आपके हिसाब से ही पार्टनर्स नहीं मिलेंगे और वहाँ पर खटपट का योग बनता रहता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वेल्थ के मामले में चीट करते हुए आपको मिलेंगे। ये दशम से दशम घर भी होता है, तो सत्ता पद पाने के लिए भी अच्छा फल देता है राहु यहाँ पर, लेकिन सतर्कतापूर्वक। अब यदि राहु आपके अष्टम भाव में चला गया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि यदि सरकार से जुड़कर कार्य कर रहा है या फिर खनन वगैरह से जुड़कर कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि अप्स एंड डाउन्स के मामले में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मिलता है। व्यक्ति को यहाँ पर फिनिक्स कहा जाता है, मतलब राख से उठकर खड़ा होगा। अब फिनिक्स, कोई किसी को फिनिक्स कहिए तो सुनने में तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए फिनिक्स का मतलब होता है एकदम जल के ख़त्म हो गया है और वहाँ से वो उठ रहा है। मतलब कि उसके साथ बहुत सारा बैड इफ़ेक्ट्स होगा और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे उसके लाइफ में। बहुत से खतरनाक एक्सीडेंट से गुजरना पड़ सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है, तब जाके आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इनका शब्दों का हेर-फेर हो जाता है। फिनिक्स कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना है यहाँ पर। फिनिक्स कहने का मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट झेलेंगे आप, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि राहु यदि थोड़ा-सा भी खराब फल या फिर यदि आपको परिवेश अच्छा नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति खराब तरीकों से पैसे कमाता है, अनफ़ेयर मीन्स से पैसे कमाता है, ठगी करता है, ठगी लुटेरा वगैरह बन जाता है, तो वो भी खराब फल मिल रहा है। या फिर अच्छा फल है तो फिर ज़मीन के नीचे से कोयला खदान वगैरह से या फिर कोई भी खदान वगैरह से लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति इलीगल टैक्टिक्स को अपना लेता है। सडन एक्सीडेंट, सडन लॉस ऑफ हेल्थ, वेल्थ सब भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो राहु का यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं है। आपको स्ट्रगल करता हुआ ऐसा व्यक्ति मिलेगा, लेकिन यदि लगन आपका मजबूत है तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाता है। अब यदि राहु आपके नवम भाव में चला गया है, तो नवम भाव में राहु का जाना बहुत सारे धार्मिक यात्राएं करवाता है। साथ ही साथ व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट या फिर मतलब इस तरीके का योग बना देता है कि व्यक्ति सामने वाले के मन को पढ़ लेता है, साइकोलॉजी को पढ़ लेता है, दिमाग पढ़ने में काफ़ी महारत हासिल हो जाता है। तो ऐसा राहु बहुत बार यहाँ पर फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। बहुत बार देखेंगे कि आप कोई दिमाग पढ़ ले रहा है तो उसके फ़ायदे के लिए, उसके अच्छे के लिए कुछ अच्छा उपाय बताता है। लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि व्यक्ति जो होता है, जो दिमाग पढ़ लेता है, या फिर बहुत सारे जो बाबा लोग जो होते हैं कि अपने आप से लिख दिए एकदम वही सामने वाले के मन में चल रहा है, या फिर सामने वाला जो सोच रहा है वो बाबा लोग पहले ही दिमाग में अपना कंसीव कर लेते हैं और वो उसका अच्छा फल भी बताते हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये इसके दोनों हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं यहाँ पर राहु के। नवम भाव में राहु बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति कोई भी कार्य यदि प्रारंभ करता है तो उसको अंत तक ख़त्म करता है, उसको बीच में मिडवे में कभी नहीं छोड़ता है, उसको ख़त्म करता ही है। उसको विदेश भाव से, मतलब कि अपने पैतृक स्थान से दूर जो भी स्थान है वहाँ से उसको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि बैड इफ़ेक्ट ये है कि व्यक्ति या तो मनी लूज़ करता है या फिर सेंस इफ़ेक्ट लूज़ करता है। मतलब कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ चूज़ करना होगा, या तो आपको संत बनना होगा। यदि संत बने तो मनी आपके पास नहीं रहेगा, यदि आपके पास मनी है तो आप संत नहीं रहेंगे। ये दोनों चीज़ यहाँ पर करना होता है। व्यक्ति मंदिरों में बहुत दान पुण्य करता है, अपने पिता के साथ इसके बहुत ज़्यादा मधुर संबंध नहीं रहते हैं, और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि इसके जो पुत्र या पुत्रियां होती हैं वो जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर राहु याद रखिए पंचम से पंचम बैठा हुआ है, तो संतान का ध्यान रखिए, संतान का ध्यान रखिए। अपने बड़ों से व्यक्ति लड़ता है, झगड़ता है, अपने मनी को सफ़र करता है, अपनी मनी को लूज़ कर देता है। तो राहु के 9वें भाव में प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। संत बनिए तो पैसा नहीं, और पैसा बनिए तो संत नहीं। अब यदि राहु आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति बहुत ही ब्रेव होता है, रिच होता है,
लंबी उम्र होती है, बिजनेस के लिए सही होता है और पिता के लिए भी सही होता है। व्यक्ति यदि राजनीति वगैरह में जुड़ के कार्य कर रहा है या फिर कहीं पर भी, तो वो मुखिया होता है, वहाँ का मंत्री बन सकता है, अच्छा अफ़सर बन सकता है। लेकिन खराब क्या है, माता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, माता का या फिर साथ नहीं मिल पाता है या फिर माता का प्रेम नहीं मिल पाता है, तो माता पर ध्यान ज़रूर दें। साथ ही साथ ये भी देखना है कि व्यक्ति धन बहुत खर्च करता है, ज़ाहिर-सी बात है राजनीति में है तो धन खर्च करना ही उसका ये बन जाता है, मतलब शान-ओ-शौकत अपना जो कीर्ति है वो दिखाने के लिए बहुत खर्च करता है, लेविश लाइफ़ जीता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि दसम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो सत्ता के जो मद होता है उसको अगर ये तो कंट्रोल नहीं किया, तो व्यक्ति अल्कोहलिक हो सकता है, नशेड़ी हो सकता है। राहु का अष्टम भाव में, छठे भाव में भी ये फल देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने पावर को पचा नहीं पाता है और उसके नशे में कभी अल्कोहलिक, कभी चरसी हो जाता है। तो यहाँ पर सत्ता को पचाना है। साथ ही साथ 10वें भाव में राहु का फल ये भी होता है कि बहुत बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति एरोगेंट या फिर सेल्फिश हो जाता है। मतलब कि सिर्फ़ अपना ही देखना है, अपना फल देखना है, अपना घर देखना है, अपना बड़ा देखना है, ये देखने में सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। राहु यदि आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गया है, तो उसके वो व्यक्ति जो है अच्छे से एक तो जीवन जीता है और दूसरा अपने माता-पिता से अच्छा पैसा भी कमाता है, अच्छा पैसा भी अर्न करता है और उसके माता-पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। 11वाँ भाव जो उपचय भाव में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो राहु का यहाँ पर अच्छा फल है। जहाँ भी जाएगा आपको अच्छे फल देगा। आप किसी भी पोज़ीशन में रहें, सेना में रहें, अफ़सर में रहें, राजनीति में रहें, मतलब हर जगह अच्छे पोज़ीशंस की ओर धीरे-धीरे व्यक्ति बढ़ता है। इसका अपने को-वर्कर्स के साथ अच्छा संबंध होता है, उनके साथ बाहर घूमने का भी योग बनता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूर एंड ट्रैवल्स करता है। क्योंकि 11वें भाव में है और 11वाँ भाव बड़ा योजना का होता है, बड़ा आयोजन का होता है, बड़े आयोजन्स भी करता है और घूमता-फिरता भी बहुत ज़्यादा है। मित्र होते हैं, 11वाँ भाव देखा जाता है मित्र सुख, तो मित्र का भी सुख यहाँ पर मिलता है, बड़ा जमावड़ा होता है ऐसा व्यक्ति का, सोशल सर्किल बड़ा होता है। अब खराब फल क्या होता है, कान से संबंधित, पैर से संबंधित, बैकबोन से संबंधित परेशानियाँ ऐसे व्यक्ति को होती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि पिता का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, लेकिन पिता के साथ संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं। मतलब पिता धनी भी रहेंगे, पिता के आपका धन आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगा, लेकिन पिता के साथ आपका मतभेद होता रहेगा। अब यदि 12वें भाव में राहु बैठ गया है, तो 12वें भाव में राहु का बहुत अच्छा फल नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि व्यक्ति जो अपना रात्रि शैया है, शयन सुख है, उसको अच्छे से प्राप्त कर लेता है। ये भी देखा जाता है कि उसके इन-लॉज़ जो हैं, मतलब उसके सगे-संबंधी या फिर उसके ससुराल वाले जो भी हैं, वो रिच हो सकते हैं। और ख़राब फल में ये है कि 12वें में राहु जो होता है वो प्रिज़न योग बनाता है। प्रिज़न योग इन सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जेल ही चला जाए। लेकिन बहुत सारे केस में मैंने देखा है कि व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि जेल जाता है, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन जेल जाता ज़रूर है। लेकिन यदि यदि यहाँ पर व्यक्ति जेल नहीं भी गया, तो वो अलग तरीके का प्रिज़न, जैसे कि किसी के लिए मन में वैर भाव रख दिया है, किसी के लिए दूषित विचार रख दिया है। तो मन में यदि आप किसी की खराब सोच रहे हैं, तो भी वो प्रिज़न हो जाता है। क्योंकि आप मन में खराब रख रहे हैं, आप स्वयं में परेशानी है, स्वयं में गिल्ट फ़ील करते जा रहे हैं, तो स्वयं में जो व्यक्ति गिल्ट फ़ील करने लगता है या फिर स्वयं दूसरे के लिए खराब भावना रखता है, वो एक तरीके से अपने प्रिज़न में ही रहता है। 12वें का राहु जो है व्यक्ति को लायर बना सकता है, चीटर बना सकता है, खराब व्यवहार करा सकता है। साथ ही साथ उसके खर्च जो हैं बहुत ही वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब खराब मार्ग में, खराब कुमार्गी हो सकता है और बहुत ही मतलब बिना मतलब का जहाँ खर्च नहीं होना चाहिए, सारू मतलब दारू ये सब वगैरह में खर्च कर सकता है। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ लड़ने में, रॉबरी करने में और अपने परिवार पे बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ़ का खर्च करने में समय बिता देता है। तो ये राहु के कुछ अच्छे और कुछ ख़राब फल मैंने सभी 12 भाव में बताएँ। आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने कंसल्टेशंस देना भी प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया है, तो आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कृपया चैनल को बढ़ाने में हमारी सहयोग करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।